प्यारे बच्चों, प्रातःकाल की आप सबको नमस्कार। आपकी कक्षा द्वितीय में प्रश्नमाला 5.2 में आज हम बिना हासिल वाले घटाओं के सवाल समझाएंगे। इससे पूर्व हमने प्रश्नमाला 5.1 में मौखिक प्रश्नों को बताया था, उनकी जानकारी आपको मिल गई। फिर भी पुनरावृत्ति के साथ 5.2 में भी कुछ मुख्य सवाल मौखिक रूप से दिए गए हैं, उनको भी हम आज फिर पुनः समझाएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, इनके मौखिक उत्तर दीजिए। हमको मौखिक रूप में उत्तर देने हैं। जैसे कोई वस्तु 9 है और 9 में से हमने 6 घटानी है, तो हमको 9 वस्तु देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको कितनी घटानी है? 6 घटानी है। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितनी बची? 3 वस्तु बची। हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार हमारे पास कितनी वस्तु हैं? 12 हैं। तो 12 में से हमको कितनी घटानी है? 5 घटानी है। पहले 12 वस्तु ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 5 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 12 में से हमको 12 वस्तु लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घटानी कितनी है? 5। 5 कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5। शेष कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच गई। इसी प्रकार हमको 5 में से कितनी घटानी है? 2। तो 5 में से 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। इन 5 में से हमको 2 घटानी है। कितनी बच गई हमारे पास में? 3। इसी प्रकार हमें 15 में से ऐसे ही करेंगे और अन्य सवाल भी। 15 खींचेंगे लाइन, उनमें से 7 कम कर लेंगे, तो कितनी बच जाएंगी हमारी? 8 बच जाएंगी। 15 में से 7 गए, 8 बचे। और 18 है, 18 में से हमने 8 कम कर दिया, तो हमारे पास 10 बच जाएंगे। आगे है 16 है। 16 में से 7 घटा दिया तो 9 आ जाएगा। और 19 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 14 आएगा। इसी प्रकार 12 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। और 24 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास 12 बच जाएगा। इस प्रकार आपको मौखिक सवालों का प्रश्न संख्या 1 हल करा दिया गया। अब प्रश्न संख्या 2 है, हल करना है। कैसे करना है? इकाई और दहाई में हमको संख्या दी हुई है, तो अब हम इकाई की हमेशा इकाई की ओर से ही घटाते हैं और इकाई की ओर से ही जोड़ते हैं और इकाई की ओर से ही गुणा करते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? ऊपर 9 हैं। 9 लाइन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी कम करनी है? 6 कम करनी है। 1 2 3 4 5 6। कितनी बची हमारे पास में? 3। इसी प्रकार हमारे पास ऊपर 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी कम करनी है? 5। 1 2 3 4 5। कितनी बची हमारे पास में? 3। यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितने कम करने हैं? 4। 4 को काट दीजिए। 1 2 3 4 या कम कर दीजिए, बात एक ही है। हमारे पास 3 बचे। इसी प्रकार हम 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने कम करने हैं? 5 कम करने हैं, तो 5 को हम घटा देंगे। कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5।
एक क्या बचा हमारे पास में, एक बचा, तो एक यहाँ लिख दीजिए। इसी प्रकार आपको अन्य सवाल भी करने हैं। अब आपको मैं समझा रहा हूँ एक पूर्वों पर लिख करके। ऊपर 9 है, 9 में से 2 कम करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने कम करने हैं, 2 कम करने हैं, 2 कम कर दिए तो कितने बचे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। ऐसे ही 8 में से 6 गए, 2 बचे, और 6 में से हमारे 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 5 में से 4 गए तो हमारा 1 बचेगा, और 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे। ऐसे ही यह 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 4 में से 2 गएंगे तो 2 बचेंगे। इसी प्रकार 1 में से 1 गया, यानी 1 रोटी रखी थी वही हमने खा ली, क्या बच गया हमारे पास, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, तो 0 लिख देंगे। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं करेंगे, 0 आता है। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के सवाल भी हमने आपको हल करके बता दिए। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जोड़ का चिन्ह, चिन्हों में चिन्ह में जोड़ का चिन्ह ये होता है, इसको कहते हैं जोड़ या योग या जमा या धन, और माइनस का चिन्ह जिसको कहते हैं घटाना, ये इस प्रकार होता है घटाने का चिन्ह। हमेशा जोड़ते अथवा घटाते या गुणा करते हैं तो हम इकाई से और से करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का लिखना है, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का लिखना है। इस प्रकार आपको सवाल हमने समझा दिए।